प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक लड़का रहता था। उसका नाम विजय था। उस लड़के को इस बात की चिंता सता रही थी कि वह उम्र से पहले बूढ़ा दिखने लगा है और वो केवल 35 साल का ही था, लेकिन फिर भी वो बूढ़ा दिख रहा था। उसके सर के बाल झड़ गए थे और जो बचे थे वो सफ़ेद हो गए थे। उसकी त्वचा झुर्रीदार थी और उसकी आँखों के नीचे काले धब्बे थे। अपनी इस दशा को देखकर वो बहुत ही चिंतित और व्याकुल रहता था। उसका स्वभाव बहुत चिड़चिड़ा हो गया था। विजय के माता पिता और उसका परिवार उसकी हालत को देखकर बहुत चिंतित रहते थे। विजय के पिता ने विजय की इस समस्या का हल खोजने के लिए बहुत कोशिश की। उन्होंने कई अनुभवी लोगों से बात की और कई घरेलू नुस्खे अपनाए। बहुत दवाइयाँ कराई पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। इससे विजय की बेचैनी दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। फिर एक दिन विजय के पिता को किसी ने बताया कि इस शहर के बाहर एक बाबा रहते हैं जो आयुर्वेद का बहुत ज़्यादा जानकारी रखते हैं। तुम उनके पास जाओ और अपनी समस्या का समाधान ढूंढो। वो अवश्य तुम्हारी मदद करेंगे। अगले दिन सुबह विजय के पिता विजय को लेकर उस स्थान पर पहुंच जाते हैं। वहां वह साधु महाराज अपनी कुटिया बनाकर अपने शिष्यों के साथ रहते थे। विजय और उनके पिता ने साधु महाराज को प्रणाम किया और अपना समस्या बताया। विजय के पिता ने कहा, महाराज, यह मेरा इकलौता पुत्र है। अभी इसकी उम्र महज 35 साल ही है, लेकिन इस उम्र से पहले ही यह बूढ़ा दिखने लगा है। इसके बाल झड़ने लगे हैं और सफ़ेद पड़ने लगे हैं। इसकी त्वचा रूखी और झुर्रीदार हो गई है। आँखों के नीचे काले घेरे पड़ गए हैं। अपनी इन स्थिति के कारण वह काफ़ी चिंतित और तनावग्रस्त रहता है। हमने इस समस्या के समाधान के लिए बहुत से सलाह लिए और बहुत कोशिश की, लेकिन कोई उचित समाधान हमें नहीं मिला। अब कृपया आप ही कोई उपाय बताएं। तब साधु महाराज ने श्याम के पिता की बात ध्यान से सुनी और फिर कहा कि आयुर्वेद में मानव शरीर को लंबे समय तक स्वस्थ और तंदुरुस्त रखने के लिए कई नियम दिए गए हैं, लेकिन आज मैं आपको ऐसे 12 नियम बताऊंगा जिनका अगर आपके बेटे ने ठीक से पालन कर लिया तो कुछ ही हफ्तों या महीनों में आपको आश्चर्यजनक परिणाम दिखाई देने लगेंगे। और अगर आप इन नियमों को अपने जीवन में हिस्सा बना लेते हैं तो बुढ़ापा आना बंद हो जाएगा और स्वस्थ और लंबी उम्र के आप मालिक भी बन जाएंगे। फिर उस साधु महात्मा ने पहला उपाय बताया। लंबे समय तक स्वस्थ और जवान रहने के लिए तनाव मुक्त रहना बहुत ज़रूरी है। आप कितना भी अच्छा खा लें और कितना ही सारे रीति रिवाजों का पालन करें, लेकिन अगर आपका मन बीमार है, आप अंदर से खुश नहीं हैं, चिंतित और तनावग्रस्त हैं, तो आप इसे कभी नहीं पकड़ पाएंगे। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि स्वस्थ वही है जिसका मन प्रसन्न है और बुद्धि स्वस्थ है। अगर आपकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है तो इसका असर आपके पूरे शरीर पर पड़ेगा। आपका पाचन तंत्र खराब हो जाएगा और आपकी युवा शक्ति कमज़ोर होने लगेगी। आपकी शोषण प्रक्रिया बिगड़ जाएगी और बाल झड़ने लगेंगे। चेहरे की चमक चली जाएगी। इसलिए आपको यह ध्यान रखना होगा कि आप बेवजह चिंतित, तनावग्रस्त और परेशान ना रहें। लेकिन चिंता, तनाव और परेशानियाँ जीवन में क्यों आती हैं? यह भी एक कारण है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारा गलत व्यवहार, अनुशासनहीनता,
और मनुष्य अपनी आदतों में सुधार करे और नियमों का पालन करे तो वो अपनी अनावश्यक इच्छाओं और वासनाओं पर नियंत्रण कर सकता है। तब उसके जीवन की आधी परेशानियाँ और चिंताएं अपने आप समाप्त हो जाएंगी। तो पहला नियम है चिंता और तनाव से मुक्त होना। इसके लिए अपनी आदतों में सुधार करें और अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखें। दूसरा नियम साधु बाबा ने यह बताया कि रीढ़ की हड्डी सीधी रखें और पेट भर कर सांस लेने की कोशिश करें। हम कैसे बैठते हैं, कैसे सोते हैं, किस तरह चलते हैं या सांस लेते हैं, इसका हमारे स्वास्थ्य और उम्र पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए सीधे बैठने की आदत डालें और सोते समय भी रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी चाहिए। इससे हमारा शरीर भी प्रभावित नहीं होता है, ना ही शरीर का कोई अंग प्रभावित होता है और ये लंबे समय तक अच्छा काम करते हैं। साथ ही पेट भर कर लंबी सांसें लेने से व्यक्ति स्वस्थ और जवान रहता है। तीसरा नियम उन्होंने बताया कि आपको उठने और खाना खाने के नियम का समय से पालन करना चाहिए। अक्सर लोग इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं कि वो किस समय सोते हैं और किस तरह का भोजन खाते हैं और उनकी इस गलती का उनके स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ता है। आयुर्वेद के अनुसार रात को जल्दी सोना चाहिए और प्रातःकाल 4 से 5 बजे के बीच ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। रोज़ सही समय पर सोने और उठने से शरीर की कार्य प्रणाली ठीक से चलती रहती है। इसका मतलब यह है कि शरीर पर कोई बोझ नहीं पड़ता और शरीर लंबे समय तक स्वस्थ रहता है। साथ ही नियमों का पालन करने से हमारा खाना सही तरह से पच जाता है और सुबह हमारा पेट साफ होता है, जिससे कब्ज नहीं होता, क्योंकि कब्ज से हमारा खाना आंतों में सड़ रहा होता है, जो पेट के अंदर गैस और टॉक्सिन पैदा करता है, जो कई बीमारियों को जन्म देने के साथ साथ त्वचा को रूखा और बेजान बना देता है। इसलिए अनुशासित जीवन जीने का प्रयास करें और अपने सोने और रात के खाने का एक निश्चित समय रखें, क्योंकि जिस व्यक्ति के जीवन में सोने और खाने का समय निश्चित नहीं होता है और अनुशासित नहीं होता है, उसका जीवन चिंता और तनाव से भर जाता है। और जो बहुत चिंता और तनाव से भरे रहते हैं वे बहुत जल्दी बूढ़े हो जाते हैं और अपना पूरा जीवन नहीं जी सकते। इसलिए जीवन में अनुशासित रहें और एक नियम का पालन करें। इसलिए अपने जीवन में इस व्यवस्था को आप ज़रूर अपनाएं। आप इन चीज़ों पर अपना ध्यान केंद्रित करें। चौथे नियम में साधु महाराज कहते हैं, हमेशा अपनी भूख से कम खाना खाओ। आयुर्वेद में एक कहावत है कि जो कम खाएगा वह अधिक समय तक खाएगा। अर्थात जो व्यक्ति अपनी भूख से थोड़ा कम खाना खाता है वह अधिक समय तक जीवित रहता है। और इसका कारण यह है कि जब हम अधिक भोजन करते हैं तो हमारे पेट से जो पाचक रस निकलते हैं वो इतने बड़े नहीं होते कि उतने भोजन को पचा सकें। इसलिए वह भोजन पेट में सड़ने लगता है और जहरीली गैस पैदा करने लगता है, जो खून के जरिए हमारे शरीर में फैलते हैं, अलग अलग बीमारियों के जरिए शरीर के बाहर निकलते हैं। इसलिए खाना कितना भी हल्का क्यों ना हो, हमें हमेशा अपनी इच्छा से थोड़ा कम खाना चाहिए। हल्का और कम खाना खाने का एक फ़ायदा यह भी है कि अगर हम कुछ ऐसा खा लें जो हमारे शरीर के लिए सही नहीं है तो वह भी आसानी से पच जाता है और हमें ज़्यादा परेशानी नहीं होती है, क्योंकि खाने की मात्रा कम थी। कम खाना खाने से हमारा शरीर थकान और आलस्य से हमेशा दूर रहता है। फिर साधु महात्मा 5वां नियम बताते हैं, प्रतिदिन 16 घंटे का उपवास रखें। जितनी जल्दी हो सके रात का खाना खा लें। यदि आप रात का भोजन 8 बजे कर लेते हैं तो अगले दिन 12 बजे तक कुछ भी ना खाएं, और अगर आप शाम को 7 बजे डिनर कर लेते हैं
तो 11 बजे से पहले कुछ भी ठोस न खाएं। 16 घंटे के उपवास के दौरान आप नारियल पानी या किसी भी सब्जी का जूस पी सकते हैं, लेकिन इस दौरान कुछ खाएं ना। नाश्ता 12 बजे और रात का खाना 7 से 7:30 के बीच कर लें, ताकि आप 16 घंटे का उपवास के नियम का पालन कर सकें। 16 घंटे के उपवास के नियम का पालन करने वाले को कभी कोई रोग नहीं हो सकता। उस व्यक्ति के मुख पर तेज, तन स्वस्थ और मन प्रसन्न रहता है। लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि कम खाना खाने और व्रत करने से शरीर कमज़ोर हो जाता है, लेकिन यह सच नहीं है कि 16 घंटे उपवास करने से हमारी आंतों में फंसा खाना पूरी तरह से पच जाता है। उस समय जब हम कुछ नहीं खा रहे होते हैं, तब हमारा पाचन तंत्र मुक्त होता है और शरीर इस समय का उपयोग अपने शरीर की गंदगी को बाहर निकालने और शरीर की टूट फूट को ठीक करने में करता है। जिस व्यक्ति के शरीर में मैल नहीं होता, उस व्यक्ति का शरीर अधिक जवान और स्वस्थ रहता है। 6वां नियम साधु महाराज बताते हैं, खाना खाने के तुरंत बाद पानी ना पिए। आयुर्वेद के अनुसार भोजन के 40 मिनट पहले पानी पीना चाहिए। ज़रूरत पड़ने पर भोजन के दौरान कुछ घूंट पानी पिया जा सकता है, लेकिन खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीना जहर के समान होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि खाना खाने के तुरंत बाद उसे पचने के लिए पेट में एसिड निकलता है, जिसे जठराग्नि भी कहा जाता है। लेकिन खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीने से यह शांत हो जाता है, जिससे कि खाना ठीक से पच नहीं पाता और पेट में पड़े रहने पर सड़ने लगता है। इससे पेट से जुड़ी कई बीमारियां जैसे गैस, खट्टी डकारें आदि शुरू हो जाती हैं और इस वजह से कई बीमारियां उत्पन्न होती है। हम सभी जानते हैं कि कब्ज सभी रोगों का जड़ है और फिर यहाँ बीमारियां हमारे शरीर को उम्र से पहले बूढ़ा बनाने लगती हैं। इसलिए खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीना बंद कर दें। पानी हमेशा खाना खाने के 1 घंटा बाद लें। 7वें नियम में साधु महाराज कहते हैं, ईश्वर पर भरोसा रखें। जो लोग भगवान पर भरोसा नहीं करते, वे जीवन में हमेशा परेशान रहते हैं, जिससे वह अपनी सेहत का ध्यान नहीं रख पाते। जो लोग परमेश्वर में विश्वास के साथ कार्य करते हैं, वो कभी भी अत्यधिक चिंतित नहीं होते, क्योंकि वह अपने कर्म का फल ईश्वर पर छोड़ देते हैं, जिससे उनका ध्यान रिजल्ट की चिंता से हटकर अपने काम पर चला जाता है। और जो व्यक्ति फल की चिंता किए बिना अपना कार्य करता है, वह अवश्य ही सफल होता है। और यही कारण है कि सफल व्यक्ति अत्यधिक चिंता नहीं करते और उसकी सेहत बर्बाद होने से बच जाती है। 8वें नियम में साधु महाराज ने बताया कि नमक और चीनी का सेवन कम करें। अत्यधिक चीनी के सेवन से मोटापा बढ़ता है, जो कई गंभीर बीमारियों का कारण बनता है। चीनी हमारे शरीर में चर्बी जमा करती है और त्वचा को काला कर देती है। इससे व्यक्ति कम उम्र में भी बड़ा दिखने लगता है। इसके साथ ही ज़्यादा नमक खाने से कई तरह के दुख और नुकसान भी होते हैं। साधु महाराज अब विजय और उनके पिता को 9वां नियम बताते हैं। कहते हैं, पर्याप्त नींद हमेशा लेनी चाहिए। कम नींद लेने और रात को देर से सोने से हमारी शारीरिक उम्र बढ़ने में तेज़ी आती है। कम नींद लेने से चेहरे की चमक चली जाती है और चेहरे पर झुर्रियाँ नजर आने लगती हैं। इससे व्यक्ति उम्र से पहले ही बूढ़ा लगने लगता है। अगर आप खुद को लंबे समय तक स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो रोज़ाना योग, प्राणायाम या व्यायाम करना शुरू कर दें। यह अपने आप को युवा और स्वस्थ रखने का सबसे कारगर उपाय है। इसके साथ ही रोज़ाना कम से कम 20 मिनट ध्यान का अभ्यास करें, जिससे कि व्यक्ति अपने आप को तरोताज़ा और स्वस्थ महसूस करता है। 11वें नियम में साधु बाबा कहते हैं, अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा फल और हरी सब्जियां शामिल करें।
फल और हरी सब्जियां जल्दी पच जाती हैं, जिससे पाचन तंत्र को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। हमारा पाचन तंत्र हमारे शरीर से गंदगी को बाहर निकालने में अधिक समय खर्च करता है, जिससे हमारे शरीर लंबे समय तक हल्का, स्वस्थ और जवान बना रहता है। धूम्रपान या शराब से किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहें। नशा मानव स्वास्थ्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जो व्यक्ति नशा करता है और धूम्रपान करता है वह शरीर से परेशान रहता है, साथ ही वह उम्र से पहले बूढ़ा और कमज़ोर नज़र आता है। इसलिए किसी भी नशीले पदार्थ को अपने जीवन का हिस्सा ना बनाएं। फिर साधु महाराज कहते हैं विजय से कि आपके जीवन के ये नियम थे जिनको आपको ठीक से पालन करना है, और फिर जीवन में तुम्हें चमत्कारिक परिणाम देखने को मिलेंगे। उसके बाद विजय और उसके पिता को हल मिल गया। उन्होंने साधु महाराज को धन्यवाद दिया और खुशी खुशी विदा हो गए। फ्रेंड्स, ये थी साधु महाराज द्वारा बताई स्वस्थ रहने के नियम, जिसे हम भी अपने जीवन में फॉलो कर एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। चैनल पर फ्रेंड्स अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।